डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग अगले वीडियो में आ चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग देखेंगे। और कल तक हमने जितने भी वीडियो डाले उसमें हम nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जिसे हम an और tn और l मीन्स लास्ट टर्म हमारा nth टर्म ही होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए बेटा, अगर हमारी एपी है, लेट ए बी फर्स्ट टर्म of an AP and DB common difference, then sum of n term of AP Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये हमारा सम ऑफ n टर्म ऑफ AP होता है। इस फार्मूले को इस तरीके भी हम लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l where l इज लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो कब दोनों में से कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे? अगर हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और अप टू सो ऑन लास्ट टर्म तक हमको एपी मालूम है, लास्ट टर्म हमें मालूम, फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, और उसके एन टर्म का सम निकालना है, तो हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर नहीं मालूम है लास्ट टर्म, जैसे कह दिया जाए कि 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इन सबका 100 टर्म तक जाते हैं, 100 टर्म का सम निकालिए, तब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है। और अगर मुझे 100वां लास्ट यानी 100वां टर्म मालूम है, तो हम ये लास्ट टर्म अगर मालूम हो और टोटल 100 टर्म हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है। अभी इन दोनों के क्वेश्चन में एक एक कराता हूं, तो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसे एक क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 प्लस 40। अब बेटा देखिए, यहां पे फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, आप कह रहे हैं इनका सम फाइंड कीजिए। तो सब कुछ तो मालूम है, एल भी मालूम है, ए भी मालूम है, बट कितने टर्म का सम, वो टर्म नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले टर्म निकालना पड़ेगा। और टर्म हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम क्या जानते हैं? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला तो हमें पता है, क्योंकि a इक्वल टू 72, d इक्वल टू 70 माइनस 72, इट मीन्स -2, एंड l इक्वल टू 40। तो सबसे पहले बेटा हम कह रहे हैं इनका सम निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल, ए भी मालूम यल भी मालूम, मगर n कहाँ मालूम? तो n के लिए
लिए हमारे पास फार्मूला है। एल एल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर n पता होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते। तो सबसे पहले हमें n अगर कह देता कि इतने टर्म का सम निकालो इसमें, तो फिर क्या हम तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल कर देते, बट नहीं पता है n, तो पहले तो n तो निकालो बच्चों, पहले n निकालना पड़ेगा। तो l इक्वल टू 40, a इक्वल टू 72 प्लस n माइनस वन और d इक्वल टू -2। ये 40 माइनस 72 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2। ये 72 से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, 40 से 72 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में 0 2 और 7 में 4 3, बट ये माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस का हमारा ज्यादा है। तो n माइनस वन इंटू -2। अब -2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, -32 अपान -2, -32 अपान -2 इक्वल टू n माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 16 जा 12, यानी 16 2 जा 32 होता है। तो n माइनस वन इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16 प्लस 1, तो n इक्वल टू 17। n हमारा कितना आ गया 17। जब n 17 आ गया तो हमें चाहिए क्या करना, फाइंड द सम ऑफ 72। तो n भी पता हो गया हमें, तो हमें फाइंड क्या करना था, इन सबका सम। तो Sn इक्वल टू हम फार्मूला यूज कर लेंगे, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, ये वाला यूज कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें पता है। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता ना होता तो हम Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d यूज करते, बट लास्ट टर्म तो हमें पता है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो कितने टर्म का, 17 टर्म का सम चाह, यानी ये कितने टर्म है, डॉट डॉट टोटल कितने टर्म, यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल 17 टर्म है। तो Sn इक्वल टू 17 बाई 2, यानी n के प्लेस पे 17 और यहाँ पे a के प्लेस पे हमारा कितना है 72 और l के प्लेस पे 40। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, S17 इक्वल टू 17 बाई 2 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2 और 7 4 11, 2 5 जा 2 6 जा 12, तो इसका 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 जा 102 का 2 10, 17 5 जा 85 और 10 95। तो ये आपका क्या आ गया इसका सम 952, यानी 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 प्लस 40 का सम कितना आ गया 952। तो बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको एक दो बार रिवीजन करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि हम ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे और वो वाला फार्मूला कब यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, फर्स्ट 16 terms of AP 10, 6, 2, डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो देखो बेटा यहां पे इन सबका सम फाइंड करना हो, कितने टर्म का 16 टर्म का, जैसे 1 2 3 4 5 ये कहां तक जाएगा 16 तक जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा क्या है 10, ठीक है फर्स्ट टर्म। d के लिए वही चीज 6 माइनस 10
इक्वल टू -2। ठीक है, अब डी ओ सॉरी 6 - 10 -4। और एल हमें नहीं पता है, एल पता है नहीं पता, मगर एन पता है, हमें एन नोन है। क्या है? n इक्वल टू 16। अगर एल पता होता तो हम कौन सा फार्मूला लगाते? एल का मतलब लास्ट टर्म पता होता, तो लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म आपको नहीं पता, तो लास्ट टर्म नहीं पता तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू आ गया S16, n के प्लेस पे कितना रखेंगे? 16 टर्म का सम चाहिए। 2 और a के प्लेस पे 10 प्लस n के प्लेस पे फिर बेटा अगेन 16 -1 और d के प्लेस पे -4। तो हमारा क्या है? 2 8 जा 16, यहां आ गया 8, 10 2 जा 20 प्लस 16 में 1 15 -4 8 20 15 4 जा 60 60 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 40 आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है। अब 8 4 जा 32, ये माइनस का 320, ये माइनस से कितना आ गया? 320। नोट हो गया बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स of the series of the series 54, 51, 48, dot be taken so that their sum is 513। देखो बेटा, यहां पे देखेंगे कि कह रहा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने टर्म। यानी यहां तो ये क्लियर हो गया कि n जरूर पूछा जा रहा है मुझसे। ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के कितने टर्म लिए जाएं, बी टेकन, यानी कितने टर्म लिए जाएं कि उनका सम 513 हो जाए। तो n इक्वल टू, सबसे पहले बेटा n क्या है? क्वेश्चन मार्क, n ही हमारा क्वेश्चन मार्क। और सीरीज हमारी क्या है? 54, 51, 48 डॉट। तो यहां पे देखते हैं बेटा कि यहां पे Sn इक्वल टू क्या गिवन है? Sn इक्वल टू 513 एंड A इक्वल टू क्या गिवन है? 54 एंड D इक्वल टू क्या गिवन है? 51 - 54, इट मींस -3। ठीक, हम फार्मूला लगाएंगे। यू नो दैट द फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। Sn हमारा क्या गिवन है? 513 इक्वल टू n/2
2a, 2 और a के प्लेस पे 54 प्लस n माइनस 1। n तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको बेटा क्या रख सकते हैं, वही तो हमारा सारा क्वेश्चन में n ही तो हमें निकालना है। अब यहां से लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, या एक काम करते हैं ना, इसको और सॉल्व कर लें तो और इजी हो जाएगा। तो यहां से 513 इक्वल टू, यहां से देखो n/2। अब ये आपका कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, प्लस माइनस माइनस 3n, और प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 3, ये आपका आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 108 प्लस माइनस 3n प्लस 3। अब इसको 2 से इसी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू n, और 108 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 108 प्लस 3 111 माइनस 3n। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1026 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 111n माइनस 3n स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर ले आओ, 3n स्क्वायर माइनस 111n, और ये बेटा इसके साइड आ रहा है, और प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब आप इसमें 3 कॉमन कर लीजिए, मैं कॉमन यहां भी कर सकता था बट उससे आपको कम समझ में आता, तो n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और n प्लस 342 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। अब बेटा इसके हम कर ले, ये 3 इधर से इधर आया, जब तुम यहां मल्टीप्लाई में था 0 के डिवाइड में आएगा, तो 0 के नीचे कोई डिजिट आती है तो 0 हो जाता है, और 0 नीचे आ जाता है तो इनफाइनाइट होता है, तो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके फैक्टर करेंगे, तो देखिए बेटा 342 के फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर 19 और 18 अगर हम करते हैं, 18 9 जा 162 का 2 16, 18 1 जा 18 और 16 34, और 19 और 18 का सम 37 आ जाता है, तो हमारे पास n स्क्वायर माइनस 37n के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 18 प्लस 19, और n प्लस 342 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 18 और माइनस 19 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। n माइनस 18 n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n माइनस 18 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 18, n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 19। तो यहां देखिए n की वैल्यू जो है डबल आ रही है, 18 और 19। तो therefore the sum of 18 term as well as 19 term, दोनों का सम हमारा 513 होगा, ठीक है। 18 टर्म का सम और 19 टर्म का सम कितना होगा आपका 513। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद में बताने जा रहा हूं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराएंगे, कुछ कल कराएंगे। एक बार बेटा देख लीजिए, नोट करना हो तो। एकदम क्लास की तरीके चल रहा बेटा। नहीं मैं भी इसमें चाहता तो आपको जल्दी जल्दी बता के सब क्वेश्चन डाल देता, मगर मुझे ये है कि जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं एकदम लगे कि क्लास में पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि बस अन्य यूट्यूबर्स के तरीके बस अपना काम बनाया चलते बने। मुझे लगता है इतनी देर में आपका नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रॉपर में वीडियो आ रहा है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ all 3-digit नेचुरल नंबर numbers which are by 7। एक क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड सम ऑफ ऑल 3-digit नेचुरल नंबर्स which are divisible by 7। यानी 3 डिजिट के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें से कौन कौन से 7 डिजिट से 7 से डिवाइड होंगे, उनका सम फाइंड करना है। तो देखो बेटा 3 डिजिट हमारी स्टार्ट होती 100 से, 100 से, मगर 107 से डिविजिबल नहीं है। 101 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 102 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 103 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 104 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। बट 105 7 से डिविजिबल है। क्यों? 105 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 3 और 7 5 जा 35। तो ये हमारा से पहली डिजिट मिली 105, और इसके बाद अगली मिलेगी हमें 112, फिर 119 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में हमारी लास्ट 3 डिजिट नंबर आती 999। ये तो हमारी लास्ट आती है भाई। 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट चालू हो जाएगी। मगर क्या ये 7 से डिविजिबल है? देखो तो 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 2 जा हाँ ठीक, 7 2 जा 14। ये भी हम देखते हैं कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 999 भी नहीं है, 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 995 भी नहीं है। आप करके देख लीजिए। और 994 देखते हैं, ये होनी चाहिए 994। आप इसको 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14। ये हो गई। तो कहने का मतलब ये था कि 100 यानी आपको 100 से 999 के बिटवीन वो डिजिट लेनी थी जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमारी वो कौन कौन सी आएंगी? 105, 1012, 1019, और इसके बाद और बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में कहां तक जाएगा? 994 तक जाएगा। ठीक, ये इतनी डिजिट ऐसी होंगी जो 3 डिजिट की होंगी और 7 से डिविजिबल होंगी। तो बेटा यहाँ a इक्वल टू क्या है? 105।
और यहाँ अब देखो बेटा, इसमें डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉरी यहाँ एल कितना है 994, ठीक 994। अब हमें चाहिए क्या, इन सबका सम, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू। अब फंस गया मामला कि n बाई टू, n तो नहीं पता कितनी डिजिट, ये तो नहीं पता ना कितनी डिजिट, तो डी की जरूरत पड़ गई। हमने तो कहा कि डी की जरूरत हो सकता ना पड़े, मगर डी की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन में इसीलिए इतना पहले बोल दिया कि नहीं पड़ेगी, फिर मैं बोल रहा हूं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कब पड़ेगी, क्यों पड़ेगी। ऐसे तो हम निकाल देते एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल, ए भी मालूम यल भी मालूम, मगर एन नहीं मालूम। अगर एन मालूम होता तो एन डी की जरूरत ना पड़ती। तो हमें एन चाहिए ना, तो हम पहले डी लिख लें। कितना आएगा, डी इक्वल टू हमारा आएगा 112 माइनस 105। और बेटा ऐसे क्वेश्चन में जिनमें ये कहे इतने से डिविजिबल है, वही हमारा जो है डी होता है, ठीक है। अब यहां पे हमारा हो गया, देखो ए भी एल भी डी भी, तो हम फार्मूला पहले लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारे पास क्या है 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 7, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, 14 5 9 8 8 में 1 7 7 7 8 9 सॉरी 9 में 1 8, ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। अब यहां से ये 7 डिवाइड में आएगा 8 8 9 अपान 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, यहां कितना कैरी बचेगा 1, 7 2 जा और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1 2 7, n इक्वल टू 1 2 7 प्लस 1, n इक्वल टू 128। तो n कितने टर्म होंगे 1, यहां से यहां तक बेटा कितने टर्म होंगे 128 टर्म होंगे। इनका सम फाइंड करना है, ऐसे नहीं। तो एस एन इक्वल टू हम फार्मूला लगाएंगे n बाई टू ए प्लस एल। एस एन इक्वल टू n के प्लेस में हम क्या लिखेंगे एस 128, तो 128 बाई 2 और a क्या है 105 प्लस l क्या है 994, और ये इसको कट कर देंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 4 9 9 9 1 10। इसका 1099 का मल्टीप्लाई हम 64 से करेंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बेटा, हमारा आएगा 70336 70336 70336। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई 10th स्टैंडर्ड में हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, देख लीजिए बेटा एक बार। मुझे लगता है इतनी देर में आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। एक होमवर्क में पहले बेटा एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कराते हैं। हाउ मेनी 2 digits number are divisible by 3। सेम टाइप का क्वेश्चन है।
इरेज करते हैं बेटा, होमवर्क अगर नोट हो गया हो तो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको इग्नोर मत करिए। फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP are in ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27. Find the ratio of their, find the ratio of their 11th term, 11th term। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड देने जा रहे हैं। एपी का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के चांसेस इतने ज्यादा हैं कि अब क्या होता है बेटा, जब आ जाए तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर ने कहा था। अब मैंने पेपर तो देखा नहीं, बट चांसेस बहुत अच्छे हैं। कह रहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी पहले एन टर्म का सम 2AP, AP कितनी है 2, तो 2AP के एंड से एक AP बेटा आप कोई ले लेते, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, एक है 5 7 9 अप टू 1। तो इसके एन टर्म का सम और इसके एन टर्म का सम का रेशियो ये बेटा दिया है। ठीक है, ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि जो पहली एपी उसके एन टर्म का सम और दूसरी एपी के एन टर्म का सम का रेशियो ये है। तो हम सबसे पहले 2AP हम कंसीडर कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP is A1 and first term of second AP is A2. Let common difference of first AP is D1 and common difference of second AP is D2। यानी फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है। सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस D2 और फर्स्ट टर्म क्या है A2 है। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP आर इन रेशियो 7n plus 1 4n plus 27। तो देखो बेटा यहां S
फर्स्ट ये यस डैश ले लीजिए फर्स्ट एपी के लिए, एस फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम और सेकेंड एपी के एन टर्म का सम एस डबल डैश, यस डैश एन अपान यस डबल डैश एन इक्वल टू एस डैश एन क्या है, फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम है और एस डैश एन क्या है, सेकेंड एपी के एन टर्म का सम है। ये क्या गिवन है बेटा, बोलो बेटा, 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। ठीक है, अब फर्स्ट यानी फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम n बाई 2, 2a1 प्लस n तो दोनों में सेम है, n माइनस 1 इंटू d1 अपान n बाई 2, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल आउट। अब हमें बेटा पूछ क्या रहा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म। 11th टर्म का रेशियो इट मींस पूछ रहा है फर्स्ट टर्म के लिए अगर a1 a डैश लेते हैं a डैश 11 और सेकंड के लिए क्या लेते हैं a डबल डैश लेते हैं उसका 11, तो a 11 का मतलब मींस होता है a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10d। तो अगर इसका फर्स्ट टर्म a1 था और कॉमन डिफरेंस d1 था, a2 अपान 10 d2, तो हमें कुल मिला के ये रेशियो मिल जाए तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाए। हमें a1 प्लस 10d1 a2 प्लस 10d2 चाहिए। तो देखो बेटा a1 प्लस 10d1 यहां पर हम कैसे ला सकते हैं, यहां पे देखो जितना किसका रेशियो पूछ रहा है 11 का, ठीक है, तो यहां पे देखो 2 कॉमन होगा तो यहां कुल मिला के n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाए 20 आ जाए, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाए 20 आ जाए, है ना। n माइनस 1 के प्लेस पे अगर 20 आ जाए तो 2 कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस 10d1 आ जाए, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 20। अब आप लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर आपने 20 क्यों बोल दिया, 20 अपने मन से बोल दिया, नहीं अपने मन से नहीं बोला, 11 टर्म का था तो मैंने देखा कि a प्लस 10d1 से मेरा काम बन जाएगा, a प्लस 10d1 से, तो यहाँ 2 यहाँ और यहाँ अगर 20 हो तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो a1 प्लस 10d1 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इट मींस n माइनस 1 इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू 21। और इसका एक दूसरा मेथड है कि जैसे ये 11 टर्म का पूछ रहा है रेशियो, तो 11 का डबल करिए कितना आएगा 22 और उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो n की वैल्यू हो जाएगी, तो n की वैल्यू 21 पुट हो जाएगी, ये भी एक तरीका है। तो पुट n इक्वल टू 21, तो देन 2a1 प्लस n के प्लेस में 21 माइनस 1d1 अपान 2a2 प्लस 21 माइनस 1d2 इक्वल टू वो चीज यहां भी पुट होगी 7 इंटू 21 प्लस 1, 4 इंटू 21 प्लस 27। अब हमारा देखो बेटा 2a1 प्लस 21 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या आया 20d1 और ये 2a2 प्लस 20d2 इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 27। अब यहाँ 2 बेटा कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस 20d1 और यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, a2 प्लस 10d1 10d2 इक्वल टू 148 अपान 111। ठीक है, यहां पर देखिए 148 अपान 111। अब 2 से 2 कैंसिल, तो a1 प्लस 10d1 मीन्स क्या होता है a डैश 11 डैश हमने इसलिए ले लिया कि
फर्स्ट सीरीज के लिए ए डैश ले लिया, फर्स्ट सीरीज के 11 टर्म को 11th टर्म को हम ए डैश से 11 से डिनोट कर रहे हैं, और सेकंड सीरीज के 11th टर्म को ए डबल डैश 11 से डिनोट कर रहे हैं। अब ये आ गया 148 अपॉन 111। अब इसको देखिए किसी से कैंसिल आउट, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो उस डिजिट को हमें देखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 37 फोरजा करने पर 37 को 4 टाइम, अगर 37 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 जा 28, और इसको 3 से करें 37 को 3 से, तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, तो यानी 37 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम जाएगा, यहाँ 3 टाइम। आप भी तो ये आपका रेशियो क्या आ गया, A1 डैश 11 रेशियो A डबल डैश 11 इक्वल टू 4 रेशियो 3। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।